जेन्युइन होलसेलर की कभी भी आज तक वीडियो नहीं बनी है और कभी बनेगी भी नहीं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कभी किसी जेन्युइन होलसेलर की वीडियो बनती है, और जब इतनी सारी खिचड़ी पक चुकी होती है कि आपको यही नहीं समझ में आता जेन्युइन असल में कौन है। क्योंकि एक छोटी सी दुकानदार जिसने हो सकता है अभी 6 महीने पहले दुकान अपनी ओपन करी हो, वो भी अपने आप को मैन्युफैक्चरर जब बता दे तो आप कैसे पहचान करोगे कि जेन्युइन होलसेलर कौन है। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी पहचान भी बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, जो रिटेलर हैं, जो सेट टू सेट माल ले रहे हैं वीडियो के थ्रू, वो बी कैटेगरी के होलसेलर से ना लेकर के डायरेक्ट जेन्युइन होलसेलर से लें जिनकी कभी वीडियो बनती नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? A to Z ब्रांड का अगर कोई सूट है जो कि 500 रुपये का मैन्युफैक्चरर दे रहा है जेन्युइन मैन्युफैक्चरर को, वही सेम सूट बी कैटेगरी को हो सकता है 525 या 550 का मिले। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप लोग आज तक अगर सिर्फ वीडियो के थ्रू माल परचेज कर रहे हो तो आप लोगों ने कभी तक जेन्युइन होलसेलर तक आप पहुँचे ही नहीं हो। फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें मेरे को लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो चुके हैं, मैं इतना लेट क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे चैनल पे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको आइडिया है मैं किस तरह की वीडियो बनाता हूँ, किन लोगों की बनाता हूँ। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो बनती हैं यूट्यूब पर, जो कि अभी 1 साल पहले तक, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ 1 साल पहले तक जो होता था कि भाई जेन्युइन लोगों की बनती थी और अच्छा खासा उसमें बिजनेस होता था, और लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। वीडियो अनलिमिटेड वीडियो बनती हैं, एक दिन में आप 10 से 15 वीडियो या उससे भी ज़्यादा देख पाते होंगे अभी मार्केट की, और जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है कि जेन्युइन कौन है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस तरह की वीडियो बनाने की। हल्ला बोल के नाम से जो मैंने एक सीरीज़ चलाई है उसका पहला पार्ट है, और इस तरह की वीडियो मैं एक बार पहले भी लेकर के आया था, जो कि मैंने वीडियो नंबर 163 बनाई थी, जिसमें कि मैंने कहा था कि आप किस तरह से फैब्रिक खरीदें और क्या पहचान होती है फैब्रिक की। जो नए अपना जो कस्टमर होते हैं उसको थोड़ी सी पहचान कम होती है तो उसमें वो गलत परचेजिंग ना कर लें, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी। और ये उसका भी एक नया तोड़ है कि जहाँ पे आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी समझ का काम लेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली मैं बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो है रीसेलर के लिए। रीसेलर का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। बहुत से लोग होते हैं कि वो होलसेलर से या रिटेलर से पिक्स मंगवा लेते हैं अपने मोबाइल पर, और जो उनके आगे फॉरवर्ड कस्टमर होते हैं उनको वो पिक्स भेज देते हैं, वही जो उन्होंने मंगवाई है उसमें अपना एडिटिंग करके कि इसका इतना प्राइस है, अपना मार्जिन रख के। उन पिक्स में से जब कोई कस्टमर फाइनल कर देता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ें पसंद हैं, उसके बाद जो मीडिएटर है, मतलब कि जो पिक्स मंगवा रहा है या पिक्स दे रहा है, वो पीछे से प्रोडक्ट लेता है और आगे अपने मार्जिन के साथ उसको दे देता है। तो इसको लोग बाग बोलते हैं रीसेलर, जो कि ये रीसेलर नहीं होते। मेरी समझ से रीसेलर उसे बोलते हैं कि जो बल्क में माल परचेज कर रहा है सेट टू सेट, जो कि एक जेन्युइन होलसेलर से ही कोई कर सकता है, और उसके बाद कस्टमर को दे रहा है एक एक पीस करके, चाहे वो अपनी शॉप कर रहा है या फिर वो घर से काम कर रहा है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ फिजिकली है, वर्चुअल कुछ भी नहीं है। वर्चुअल इन द सेंस कि डिजिटल कुछ भी नहीं हो रहा कि पिक्स आ रही हैं और पिक्स जा रही हैं और उसके बाद ऑर्डर आ रहा है और उसमें जो ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप इस तरह के बिजनेसमैन हैं जो कि सिर्फ पिक्स से काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो वीडियो छोड़ सकते हो, देखना चाहो देख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है आप लोग भी अच्छा बड़े लेवल का काम कभी करें तो आपको हो सकता है वीडियो कभी काम आएगी। वीडियो को मैं अब स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं व्यूवर को, कस्टमर को, कि भाई जो चीज़ें वीडियो में दिखाई जाती हैं एक्चुअल में वो कभी नहीं मिलती उनको। 90% उनको कभी नहीं मिल पाती, और इसका रीज़न है जिन लोगों की वीडियो बनती हैं असल में वो या तो उनसे धोखा करते हैं या फिर वो सही चीज़ें नहीं बेचते, क्योंकि कंपटीशन अब इतना हो चुका है। पहले जब 1-1.5 साल पहले जो था, जब वीडियो बन रही थी वो ठीक था, ओके था।
लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर है कि असली जेन्युइन होलसेलर कौन है। एक छोटी सी दुकानदार लेके बैठा हुआ है, वो अपने आप को होलसेलर बोल देता है। थोड़ी सी एक बड़ी दुकान लेके बैठा है, अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोल देता है। रियलिटी कहाँ पर है? क्या वो असल में जो मैन्युफैक्चरर बोल रहा है वो मैन्युफैक्चरर है? कौन ये बात साबित करेगा कि वो मैन्युफैक्चरर है? अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो इसका मतलब क्या उससे सस्ता कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा, सबसे सस्ता वो बेच रहे हैं, तो फिर इतनी सारी वीडियो क्यों बनती है? सारा ही बिजनेस उसके पास पहुंच जाना चाहिए। जेन्युइनिटी कहाँ पर है ये आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको बिज़नेस में सक्सेस होना है। फैब्रिक के लेडीज सूट के स्पेशल मैं वीडियो ऐसे लेकर आया हूँ। बाकी आप चाहे किसी भी तरह का बिज़नेस करें, हर जगह एक ही रूल अप्लाई होता है। जेन्युइन होलसेलर से अगर आप लोगे तो ही आप उसमें अच्छा खासा मार्जिन लेकर के, जो कि 20, 25, 30% तक लोग ईजीली कमा सकते हैं। बाकी कमाने वाले लोकेशन के हिसाब से 50 से 60% भी कमाते हैं, खैर ये अलग चीज़ है। इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो से समझने से पहले मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी। मेरी वीडियो नंबर 163 है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे राहुल बागड़ी वीडियो नंबर 163 तो एक इसी तरह की वीडियो आ जाएगी, जो कि मैंने घर में बैठ करके ही वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने नॉलेज शेयर करी थी कि आपको किस तरह का कपड़ा खरीदना है और कौन सा कपड़ा नहीं खरीदना है। तो उसकी एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी ज़रूर देख लेना। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि अपने आप को होलसेलर बोलते हैं लेकिन वो होलसेलर नहीं होते हैं। और आजकल इस तरह की वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है। खुलेआम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता है वीडियो के थ्रू। काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जिनको ये बात पता होती है कि वो एक जेन्युइन होलसेलर नहीं है, फिर भी वो अपनी वीडियो में प्रमोट करते हैं कि ये एक जेन्युइन होलसेलर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक पर्टिकुलर किसी का आपको नाम बताने वाला हूँ, बात वहीं आ जाएगी। अगर मैं किसी का पर्टिकुलर आपको एक नाम देता हूँ तो वो एक तरह से उसकी पब्लिसिटी हो रही है, जिसका मैं नाम बोल दूँ। यहाँ पे चीज़ें समझने की है कि आपको दरअसल चाहिए क्या। देखो, बहुत सारे अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं जो अपनी एक रेंज के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर की रेंज के अकॉर्डिंग अपना जो है प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। मैं सिर्फ लेडीज सूट की यहाँ पर इस टाइम बात कर रहा हूँ। लेडीज सूट 70 रुपये के आसपास से, जो कि आजकल नॉर्मल आप देखते हो वीडियो में, जिसमें कि दुपट्टा नहीं होता, बटर क्रेप वो कपड़ा होता है, वो शुरू हो जाता है। और अबव आप होलसेल में आपने 2-2.5 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये तक की चीज़ें देखी होंगी। और ज़्यादा गाउन वाउन में चले जाओ तो एक अलग बात है, उसमें 3-4 हज़ार रुपये तक की भी आपने होलसेल में देखी होंगी। दरअसल जो जेन्युइन होलसेलर होते हैं वो जो आपको 3,000, 4,000 की चीज़ें मिल रही हैं, एक्चुअल में वो लगभग बस 2,000 से ऊपर की होती नहीं है जो जेन्युइन होलसेलरों के पास चीज़ें मिलती हैं। एक और दिक्कत आती है कि आप लोग सोचते हो कि मुझे मैन्युफैक्चरर से अगर माल मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर जो रेट मेरे को दे देगा वो तो होलसेलर भी नहीं देता। यार ये जो जहाँ से जिन लोगों से मैं परचेज़ अभी कर रहा हूँ ना, ये कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, अगर इसका मुझे पता लग जाए तो मैं बल्क में खरीद लूँगा। बल्क की डेफिनेशन ही नहीं पता लोगों को सोचते हैं कि बल्क का मतलब होता है कि 1 लाख का खरीद लिया तो बल्क हो जाता है, 2 लाख का खरीद लिया तो बल्क हो जाता है। और कभी भी बल्क का जो डेफिनेशन है वो अमाउंट से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। बल्क का मतलब होता है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक बल्क में माल परचेज़ करना है और आप कितने टाइम पीरियड में उसको रिपीट कर रहे हो, तो एक मैन्युफैक्चरर आपको वो चीज़ें देता है। मैन्युफैक्चरर के पास कभी भी बहुत सारे डिज़ाइन नहीं होते हैं। मैन्युफैक्चरर के पास एक बार में 2-3 डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो ऑर्डर देना होता है। वो उन लोगों के लिए चीज़ें बनाता है जो एक डिज़ाइन के 4-4, 5-5 पार्सल भी ले लेते हैं। जो जेन्युइन होलसेलर हैं एक्चुअल में वो होते हैं। नॉर्मली जो ए क्लास, देखो इसमें क्लासेस होती हैं, ए क्लास होलसेलर, बी क्लास होलसेलर, सी क्लास होलसेलर, 3 कैटेगरी में होलसेलर होते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इस वीडियो में जो ए क्लास होलसेलर होते हैं उनके बारे में। YouTube पे आज तक लगभग ये 3 साल से इस तरह की मार्केटिंग वाली वीडियो बन रही है, चाहे वो मेरा चैनल हो, लगभग सभी की वही वीडियो बनती है। सभी के चैनल पे मुश्किल से 1% ऐसे जेन्युइन होलसेलर हैं जो कि ए कैटेगरी में आते हैं।
99% होलसेलर की आज तक जो वीडियो बनी है वो सभी बी कैटेगरी के हैं। और 99% भी ना कह करके मतलब 15 से 20% ऐसे हैं जो बी कैटेगरी के हैं। 70-80% जाकर के सी कैटेगरी के होलसेलर आते हैं, जिनकी वीडियो आप देखते हो, जिनसे आप परचेज कर रहे हो और जिनसे आप काम कर रहे हो। 1% में जो होलसेलर आते हैं वो जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है। आपको मैन्युफैक्चरर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उस रेट में आपको कपड़ा दे सकते हैं। उनके पास क्वालिटी होती है, उनके पास ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, कॉपी भी होती है तो देर में आती है, उनके पास फर्स्ट कॉपी होती है। ये पूरी चेन है, पूरी चेन होती है इसमें कि आपको पहचान करनी है कि आप किस तरह से जेन्युइन लोगों तक पहुंच सकते हो। और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो मेरी डाउनलोड कर लेना, कि हो सकता है मुझे खैर वैसा होगा नहीं कभी, क्योंकि मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप फिर भी ये डाउनलोड कर लेना वीडियो। मैं इसमें आपको बोर्ड मैंने इसीलिए लगाया हुआ है कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। तो पूरा एक डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप जेन्युइनिटी कैसे पहचान सकते हैं, और उसके बाद मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि किस तरह से आपको बिजनेस करना है ताकि आपका काम बहुत लंबा चलेगा। 1 मिनट के लिए मैं इस पर आपको ब्लैक बोर्ड पर लेके आता हूँ। तो सपोज करो कि एम फॉर ये मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि रियल मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कि बल्क में माल अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। उसके बाद जो माल पहुंचता है वो जेन्युइन होलसेलर को पहुंचता है। जेन्युइन होलसेलर की मैं सबसे बड़ी पहचान आपको बताऊंगा। एक तो इन्होंने आज तक कभी भी वीडियो बनवाई नहीं है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, सूरत हो या कोई भी हो। जेन्युइन होलसेलर को कभी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, कभी भी नहीं पड़ती। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि 1% है, वो उन्होंने जो वीडियो बनाई है वो एक अलग फंडा था कि उन्होंने वीडियो क्यों बनवाई थी। लेकिन जो जेन्युइन होलसेलर होते हैं उन्होंने आज तक कभी यूट्यूब पर वीडियो बनाई नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग आज तक अगर सिर्फ वीडियो के थ्रू माल परचेज कर रहे हो तो आप लोगों ने कभी तक जेन्युइन होलसेलर तक आप पहुँचे ही नहीं हो। फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें मेरे को लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो चुके हैं, मैं इतना लेट क्यों बता रहा हूँ। देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया था, मार्केट में आया था, मुझे भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं भी आप लोगों की तरह ही था, जैसे कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, ऐसे ही मुझे भी कुछ नहीं पता था। और स्टेप बाय स्टेप सबको पता लगता है। कुछ लोग एक दूसरे को बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन होलसेलर की कभी भी आज तक वीडियो नहीं बनी है और कभी बनेगी भी नहीं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कभी किसी जेन्युइन होलसेलर की वीडियो बनती है, और जब इतनी सारी खिचड़ी पक चुकी होती है कि आपको यही नहीं समझ में आता जेन्युइन असल में कौन है। क्योंकि एक छोटी सी दुकानदार जिसने हो सकता है अभी 6 महीने पहले दुकान अपनी ओपन करी हो, वो भी अपने आपको मैन्युफैक्चरर जब बता दे तो आप कैसे पहचान करोगे कि जेन्युइन होलसेलर कौन है। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी पहचान भी बताऊँगा इसी वीडियो में। इसमें मैं इतना लेट आपको क्यों बता रहा हूँ उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने पहली जो वीडियो मार्केट की जो बनाई थी वो मैंने चांदनी चौक में एक पटरी बाज़ार लगता था, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से जो एग्ज़िट करते हैं वहाँ की मैंने वीडियो बनाई थी। और उसी वीडियो में जो कटरा लेसवान के जो बिल्कुल आउटर में जो बैठे हुए हैं रिटेलर, उनकी मैंने वीडियो बनाई थी। 3 दुकान की एक साथ मैंने वीडियो बनाई। ना ही मैंने उनका कोई फ़ोन नंबर लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इससे लोगों को चीज़ें वो परचेज़ करेंगे कभी। मैं तो सिर्फ एक यूट्यूबर की तरह बस एक वीडियो नॉर्मल मैंने बना दी थी। मैंने कोई प्रमोशन वगैरह की वीडियो इस तरह से नहीं बनाई थी। तो ये मेरी पहली वीडियो थी। तो वीडियो डलते ही उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट करा कि भाई हमें इनके कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराओ ताकि हम इनसे डील कर सकें। तो उन 3 दुकान में से एक दुकान का मैंने फ़ोन नंबर लिया और अपने YouTube के कमेंट सेक्शन में डाल दिया। आप लोग वो देख सकते हैं। कुड़ियों के भाव मिलता है यहाँ पर सामान, जो कि पटरी बाज़ार का मैंने बनाया था, तो उसको लेकर के मैंने थंबनेल बना रखा है। आज भी 2-2.5 साल पहले की बात है। तो उनका मैंने एक दुकान का नंबर ले दिया था और उसका हो सकता है फिर आगे कॉन्टैक्ट हुआ है नुमा पब्लिक से, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो इस तरह से मैंने फिर और भी अलग दुकानों की वीडियो बनाई। तो फिर जब लोगों को रिस्पांस मिलने लगा, दुकानदारों को रिस्पांस मिलने लगा, तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि YouTube पर आप विश्वास करो या ना करो,
यूट्यूब पर जो सबसे पहले, चाहे वो कोई सी भी मार्केट की वीडियो हो, चाहे वो सदर बाज़ार हो, चाहे वो कोई भी हो, जो सबसे पहले स्क्रीन पे नंबर देना स्टार्ट करा था वो मेरे चैनल पे ही आया था। और वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि लोगों को डिस्क्रिप्शन, मैं उसमें बोलता था कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शॉप ओनर की डिटेल दे रखी है, तो लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं आता था। जो गांव देहात में या इस तरह के लोग जिनको यूट्यूब कम चलाना आता था, वो डिस्क्रिप्शन के बारे में उनको नहीं पता होता था। तो मैंने सोचा कि वीडियो को स्क्रीन पे ही नंबर देते हैं, ताकि लोग बाग वीडियो देखें, स्क्रीन पे नंबर है और शॉप की वीडियो बनी रही है तो डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें। तो मुझे पता नहीं था कि पहले कि वीडियो बनानी किसकी चाहिए। मेरे को जो भी बुलाता था मैं वीडियो बना देता था, और उसमें ना मेरे को प्राइस का आइडिया होता था, ना मेरे को कपड़े का आइडिया होता था स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे ये चीज़ें होती रही। तो पहले उन लोगों की वीडियो बनती थी जो नॉर्मल एक मैं रिटेलर ही बोलूँगा, हालांकि वो सेटो सेट बेचते हैं माल, लेकिन वो रिटेलर ही मैं उनको बोलूँगा क्योंकि वो सी कैटेगरी के होलसेलर होते थे, उनकी वीडियो बनती थी। फिर जब उनका माल वीडियो के थ्रू ज़्यादा बिकने लगा तो वो चांदनी चौक में से ही जिन दूसरी दुकानों से जो कि बी कैटेगरी के होलसेलर हैं उनसे जो माल ले रहे थे, उनकी जो सपोज करो मैं एक सी कैटेगरी का दुकानदार हूँ जो कि मैं सेट टू सेट माल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और मैं एक बी कैटेगरी के होलसेलर से माल ले रहा हूँ। वीडियो बनाने से पहले मेरी जो कैपेसिटी थी पर मंथ की, वो मेरी जो है 5 लाख, मैं उनसे 5 लाख रुपए का माल लेकर के बेचता था। लेकिन जैसे वीडियो बनी तो मेरा एकदम से 15 लाख का रोटेशन हो गया कि मैं 15 लाख का माल परचेज करके और आगे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो बी कैटेगरी के होलसेलर थे उनको एकदम से लगा कि इन्होंने ऐसा क्या करा कि इनकी सेल एकदम से बढ़ गई पिछले 2-3 महीनों से। तो धीरे धीरे पता लगा उन लोगों को, बी कैटेगरी को, कि ये लोग वीडियो बनवा रहे हैं और वीडियो से प्रमोशन हो रही है और प्रमोशन से इनके पास सेल बढ़ रही है। तो वीडियो का रुख चला गया बी कैटेगरी के होलसेलर पर। अब उनकी दुकानें होती थी बड़ी बड़ी, क्योंकि उनके पास स्टॉक होता था उनके गोडाउन होते थे जहाँ पे कस्टमर कभी जाते ही नहीं थे। तो गोडाउन ऐसे होते थे कि भाई अब गोडाउन तो गोडाउन है, जो पब्लिक को जाना ही नहीं है, कस्टमर को जाना ही नहीं है। तो कुछ गोडाउन पे सफ़ेदी भी नहीं होती थी, पेंट वगैरह नहीं हो रखा होता था, लाइटें प्रॉपर नहीं होती थी, बस एक स्टॉक सेक्शन बना रखा है कि वहाँ पे माल रखा हुआ है। तो जब उन लोगों ने मुझे बुलाया, सबसे पहले चीरा खाना की वीडियो बनी थी इस तरह से। और चीरा खाना में कोई भी जो भी बड़े से बड़ा, चांदनी चौक की मैं स्पेशली बात करूँगा दिल्ली की, तो जो भी बड़े से बड़ा होलसेलर है तो उसकी फर्स्ट वीडियो मैंने ही बनाई थी। अब तो ऐसी बहुत सारी दुकानें जिनकी मैंने आज तक कभी वीडियो बनाई नहीं और आप लोग उनकी वीडियो देख रहे हो, और जो कि आपको पता ही नहीं कि वो जेन्युइन होलसेलर है नहीं है। तो उसमें उन लोगों ने वीडियो बनाई क्योंकि उनका सेटअप इतना अच्छा नहीं था, तो उनको पता भी नहीं था कि किस तरह का रिस्पॉन्स इसमें मिल सकता है। तो जो सी कैटेगरी के होलसेलर कोई 500 रुपये की चीज़ बेच रहे थे, उसी चीज़ को बी कैटेगरी के होलसेलर ने उसको 450 या 480 इस तरह से उसमें डाल दिया। तो कंपनी का नाम सेम है, प्रोडक्ट सेम है। अब एक वीडियो पे एक प्रोडक्ट दिख रहा है 500 रुपये का, और एक उसी थोड़े दिन के बाद दूसरी वीडियो पे वही प्रोडक्ट दिख रहा है 480 का। तो सारा जो बिजनेस था वो सी कैटेगरी से उठ के बी कैटेगरी पे चला गया। उसके बाद इसमें झोल झाल होने लगा धीरे धीरे। कस्टमर को दिक्कत आती थी, क्या दिक्कत आती थी, दुकानदार बोलते थे पूरा 3 मीटर इसमें सलवार मिलेगी, क्योंकि उस पर स्टिकर 3 मीटर का लिखा हुआ है। पंजाब के कस्टमर है जो उनको ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है 3 मीटर की। तो अब उन्होंने दुकानदार के ट्रस्ट के ऊपर माल मंगवाया, लेकिन वो 3 मीटर का होता नहीं था, वो होता था कोई 2 मीटर का, कोई 2.5 मीटर का, कोई 260 का, इस तरह से। तो वहाँ से फिर मेरे पास कंप्लेंट आने लगी कमेंट के थ्रू कि भैया इसका कट छोटा है, ये छोटा है, वो छोटा है, कपड़ा अच्छा नहीं है। फिर मुझे लगा कि मुझे कपड़े की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कपड़े की नॉलेज गेन करना शुरू करा। मार्केट में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा, हर एक चीज़ को मैंने टच करके फील करा कि लोगों को क्या चाहिए और लोग बेच क्या रहे हैं, क्या कह के वो बेच रहे हैं, वो जो कपड़ा बोल रहे हैं क्या वो सही है। इस चीज़ की मैंने अच्छे से डिटेल एक नॉलेज लेकर के फिर जब मैंने वीडियो दोबारा से बनाना स्टार्ट करा तो लोगों को मेरी बातों पे, मेरी हर एक चीज़ों पे ट्रस्ट होने लगा कि जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ वो बिल्कुल वैसा ही कपड़ा उनके पास पहुँचेगा। बात रह जाती है कट की, क्योंकि मैं कपड़ा कभी भी खुलवा करके नापवा नहीं सकता हूँ, तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता। तो लेकिन मैंने ये डिटेल लेना चाहा कि भाई, फिर दुकानदारों ने मुझे बताया कि एक एल चीज़ होती है कि भाई
90 की एल से अगर होगा तो उसमें इतना कपड़ा होगा, 3 मीटर का मतलब ये होता है 260 से ज़्यादा कपड़ा नहीं मिलता है। फिर रेंज वाइज भी मुझे चीज़ों का पता लगने लगा। कुल मिला के सारी कहानी बी कैटेगरी के होलसेलर तक चलती रही। लोगों को मज़ा आ रहा था क्योंकि उनको चीज़ें सस्ती मिल रही थी। जो उनके आसपास में उनको 800 रुपये की चीज़ मिल रही है, वहीं अगर वीडियो में वो 600, 650, 700 में मिल रही है सेम कपड़े में, तो उनको यहाँ की चीज़ें अच्छी लगने लगी। लेकिन अब होने लगे धोखे थोड़े से कि भाई माल जो दिखा रहे हैं वो पहुँच नहीं रहा है, जो कस्टमर ने मंगवाया वो पूरा नहीं मिला, 1-2 सेट गायब हो गए, जो कि हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद कस्टमर को दिक्कत जब आने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरर से मुझे माल परचेज़ करना है ताकि बीच में कोई गड़बड़ हो ही ना। उसके बाद मुझे मिले ए कैटेगरी के कुछ चुनिंदा दुकानदार जो कि कभी वीडियो बनवाई नहीं क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बी कैटेगरी वाले ए कैटेगरी से लेते हैं, बी कैटेगरी वाले भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं और ए कैटेगरी वाले भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं। फिर भी ए कैटेगरी के होलसेलर के पास जो माल है और वही बी कैटेगरी के होलसेलर के पास जो माल है उसमें रेट का अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। एक जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्ट देता है जेन्युइन होलसेलर को, जेन्युइन होलसेलर डायरेक्ट देता है या तो रिटेलर को या फिर वो देता है बी कैटेगरी के होलसेलर को। ये कम चांस होते हैं कि बी कैटेगरी के होलसेलर को वो माल दे क्योंकि ये भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही खरीद रहे हैं। यहाँ पे बैठे हैं हम यूट्यूबर सबसे लास्ट में आता है। सबसे लास्ट में ना आकर के एक और नीचे आते हैं रिटेलर। कैसे आते हैं? क्योंकि वीडियो पे देख करके जो माल परचेज कर रहे हैं वो रिटेलर हैं जो कि सेट टू सेट दे रहे हैं और उसके बाद वो एंड यूजर को मतलब कि घर घर में जो माल जो प्रोडक्ट आप लेते हैं, हर लेडीज़ जो दुकान पे जाके सिंगल सूट लेती है, रिटेलर एंड यूज़र को माल प्रोवाइड करवा देते हैं। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि लोगों को, इन रिटेलर को जब प्रॉब्लम आने लगी यूट्यूबर के थ्रू, क्योंकि यूट्यूबर को इतना नहीं पता होता कि जेन्युइन कौन है, तो कंप्लेंट सीधा यूट्यूबर के पास आती है। अब यूट्यूबर क्योंकि होल्ड उनका नहीं है, हम सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं और लोगों के चैनल पे आपको काफ़ी बार मिला भी होगा कि हम सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं, अगर आप यहाँ से डील करते हैं तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अपनी समझ से ही आप यहाँ पे परचेज़ करें, जो कि एक सही बात है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, जो रिटेलर हैं, जो सेट टू सेट माल ले रहे हैं वीडियो के थ्रू, वो बी कैटेगरी के होलसेलर से ना ले करके डायरेक्ट जेन्युइन होलसेलर से लें जिनकी कभी वीडियो बनती नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा, इनमें और इनमें फ़र्क है। जेन्युइन होलसेलर भी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, जो बी कैटेगरी का होलसेलर है वो भी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जेन्युइन होलसेलर बहुत ही ज़्यादा बल्क में माल लेता है, वो अपनी इमेज बना करके रखता है। जेन्युइन होलसेलर उस टाइम पर भी मैन्युफैक्चरर से माल लेता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है, उस टाइम पे भी उनका अच्छा खासा परचेजिंग होती है, जो कि बी कैटेगरी वाला होलसेलर कभी भी नहीं करता है। और 99% याद रखना, आप 99% पूरे यूट्यूब पे जितने भी चैनल हो जो वीडियो बनी है वो बी कैटेगरी के होलसेलर की बनी है। ये ए कैटेगरी का होलसेलर आता है। अब सस्ती कैसे मिलती है? इन्होंने लिया, सपोज करो एक महीने में, एक वैसे ही राउंड ऑफ करके चलते हैं कि इन्होंने 5 CR का माल परचेज करा एक मैन्युफैक्चरर से। अब वो एक डिज़ाइन का कितना बल्क मिल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो ऑब्वियसली है कि भाई जो करोड़ों में काम कर रहा है तो वो ज़्यादा ही परचेज करेगा, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा जेन्युइन
बी कैटेगरी के होलसेलर प्लस में जेन्युइन रिटेलर भी जुड़े हुए हैं इससे, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो 5 करोड़ के आसपास में अगर ये मंथली इनसे ले रहे हैं, जो कि मैं एक सिर्फ रेंडमली मैंने फिगर बोल दिया, और ये चीज़ बी कैटेगरी के होलसेलर हो सकता है कि वो सिर्फ 2 CR का ले रहे हैं। दूसरे इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ये जो है काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में बैठे हुए हैं। जब मार्केट में जब आसपास में कोई बड़ी मार्केट नहीं होती थी, तो जो सबसे पहले सारा माल जब दिल्ली में आता था तो यहाँ पे अड़तें होती थी कि सारा स्टॉक पहले मैन्युफैक्चर से सीधा दिल्ली में आए, दिल्ली के बाद आगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उस ज़माने के ये लोग हैं जेन्युइन होलसेलर। तो इनका लिंक जो बना हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से मैन्युफैक्चरर के साथ, तो एक विश्वास जुड़ा हुआ है, पेमेंट वो कब दे रहे हैं, कब क्या दे रहे हैं, तो इस तरह से इनका विश्वास यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बी कैटेगरी के जो होलसेलर होते हैं वो कम क्वांटिटी में माल लेते हैं, जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, हालांकि डिज़ाइन भले ही ज़्यादा हो लेकिन क्वांटिटी इनकी कम होती है। इस वजह से जो बी कैटेगरी के होलसेलर हैं वहाँ पर आपको कभी कभार डिज़ाइन ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, डिज़ाइन इनके पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बी कैटेगरी के होलसेलर कभी भी आपको देखो, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधी सी बात है कि उनको वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अच्छा खासा उनका सेटअप है। उनको ना ही पैसे कमाने की, उनको बस बस कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं अपना। आज वो अगर अपना बिज़नेस बंद कर दे तो शायद 2-3 पीढ़ी तक उनको कमाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा खासा उनका सेटअप होता है। बी कैटेगरी के होलसेलर जो होते हैं उनको आपने सुना होगा वीडियो में कि पहले हम सिर्फ इस रेंज तक बेचते थे, और क्योंकि पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और ये है और वो है, तो इस वजह से हमने ये रेंज कर दी। क्योंकि उनको एक डर होता था कि भाई ये वाला डिज़ाइन हमारे पास बिकेगा ही नहीं तो हम क्यों खरीदें, क्योंकि उनके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं। दूसरा, जितने मीठे बोल उतना उसमें लोचा हो सकता है, जितने दुकानदार के मीठे। लेकिन ये देखो, ये कोई श्योरिटी नहीं है मैं इसमें दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे लोग भी आते हैं जो जेन्युइन होलसेलर हैं, जो 1% है, या जो बी कैटेगरी के होलसेल है उसमें भी अच्छे लोग आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज तक की जो भी वीडियो बनी है 99% वो सब कुछ बेकार हो गई है, उसमें कुछ % लोग अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें आपके साथ धोखा देने वाले, धोखा इन द सेंस कि वो जो माल आपको जिस वो रेट में दे रहे हैं वो उससे सस्ता आपको मिल सकता है इस बंदे से, जेन्युइन होलसेलर से, जिसकी एक पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जेन्युइन होलसेलर के 2 तरीके होते हैं बिजनेस करने के। एक तो वो आपको डिस्काउंट देगा बिना बोले, ये 2 तरीके से काम करते हैं, क्रेडिट पे और कैश पे। क्रेडिट पे किनके साथ करते हैं, कैश पे किनके साथ करते हैं, सीधी सी बात है कि वही बताएंगे। क्रेडिट पे जो काम करता है उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, ये लोग एजेंट के थ्रू काम करते हैं। कैश पे जो काम करते हैं मिनिमम है कि वो 2% का आपको छूट देंगे ही देंगे, जो कि जेन्युइन होलसेलर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद वो परसेंटेज बढ़ भी जाती है कि आप कितनी अमाउंट में उनसे चीज़ें ले रहे हो, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डील कर रहे हैं। ये भी कोई 100% ये बात नहीं कि जेन्युइन होलसेलर ऐसे ही करेगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जेन्युइन होलसेलर में, चाहे आप 1 लाख का मान लो, चाहे आप 20 लाख का मान लो, उनका जो डिस्काउंट है वो 2% ही है यहाँ कैश के ऊपर। तो ये एक पहचान है जेन्युइन होलसेलर की, जो कि अब आप देख लीजिए यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो बनती हैं तो उसमें कोई भी इस तरह से नहीं देता। ये लोग कभी वीडियो नहीं बनवाते, नो नीड टू यूट्यूबर, इनको किसी यूट्यूबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि इनका सेटअप इस तरह से होता है। तो मेरा मेन मोटिव ये हल्ला बोल वीडियो बनाने का ये है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा बी कैटेगरी की, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशन यूट्यूबर हूँ। लेकिन मेरी वीडियो देख करके आप लोग बिजनेस कर रहे हो। अच्छा, मुझे दुख कब हुआ, मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक तो लॉकडाउन की वजह से जो काम धंधे लोगों के ठप हुए हैं, तो उसके बीच भी, उससे पहले भी मतलब लोग बाग मुझे ऐसे मिले कि भाई हम उधार पैसे लेकर के और बिज़नेस करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हम दिल्ली गए या हम सूरत में गए और हमारे साथ धोखा हो गया, हम आपकी वीडियो देख करके गए थे। चाहे उन्होंने मेरी वीडियो ना देखी हो, मैं वीडियो पे अपना फ़ोन नंबर भी देता हूँ, तो चाहे उन्होंने मेरी वीडियो भी ना देखी हो, तो उन्होंने
उनका पैसा डूबा तो यार मुझे भी देखो बड़ा दुख होता है। लेकिन अब मैं पर्सनली किस किस को कहूँ कि भाई नहीं भाई उस बंदे से तो ले लो, उस बंदे से मत लो, उस बंदे से ले लो। और ये अच्छी चीज़ भी नहीं होती बिज़नेस में कि अब सपोज करो कोई कस्टमर किसी की दुकान पे जा रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि ना ना भाई उससे मत ले, तो भाई वो भी बिज़नेस करने के लिए बैठा है। अब अगला वो फ्रॉड कर रहा है, तो जब उसके साथ धोखा होगा तो उसको पता लगेगा ना कि भाई वो फ्रॉड कर रहा है। हमें भी नहीं पता कौन किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है। हम तो जब वीडियो बनाने जाते हैं दुकान पे, तो हमारे से तो बहुत अच्छे से डीलिंग होती है एक होलसेलर की, क्योंकि उनको हमारे थ्रू माल आगे बेचना है। तो अब अच्छा, मैं एक कैटेगरी के जो होलसेलर है, जेन्युइन होलसेलर जिनको मैं नाम दे रहा हूँ, उनके पास भी हम जाते हैं कि भाई वीडियो इस तरह से बनते हैं। उनको भी पता है, क्या उनको नहीं पता कि वीडियो नहीं बनती? पता है उनको, क्योंकि जो बी कैटेगरी के लोग जो मैन्युफैक्चरर से माल ले रहे हैं, इनकी भी तो स्पीड बढ़ी होगी। मंथली जो सेल की जो इनकी स्पीड थी, जैसे रिटेलर की सेल की स्पीड बढ़ी थी कि भाई वीडियो बनाने से पहले तो 5 लाख का अगर बेच रहे हैं मंथली, और वीडियो बनाने के बाद 15 लाख का, तो ऑब्वियसली कि इनकी भी सेल बढ़ी है। इनकी सेल बढ़ी है तो पीछे से इनका भी ज़्यादा माल आने लगा होगा मैन्युफैक्चरर से। तो इस मैन्युफैक्चरर को भी पता लगा होगा कि वीडियो के थ्रू लोग काम कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग की बातें मैं कर रहा हूँ। तो उसने जेन्युइन होलसेलर को भी बताया होगा, लेकिन जेन्युइन होलसेलर फिर भी नहीं चाहते कि उनकी वीडियो बने, क्योंकि वो छुप के बैठना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि वो बेनिफिट देना चाह रहे हैं उन रीसेलर को कि भाई ठीक है हम कमा रहे हैं, तुम भी कमाओ। तो वो ऐसा नहीं कह रहे कि भाई 500 वाली चीज़ वीडियो में डाल दी 550, क्योंकि वो बिक रही है कैश में। पहले उधार माल बिकता था, लोगों के पैसे भी डूब जाते थे। इस वजह से भी यूट्यूब का बिजनेस अच्छा सा चला है। तो मेन दिक्कत यहाँ पे जेन्युइन होलसेलर को वीडियो क्यों नहीं बनवाते, क्योंकि उनको एक तो वो छुप के रहना चाहते कि भाई ठीक है हम अगर सामने आ जाएंगे तो जिस रेट में हम रीसेलर को माल, जिस रेट में ये रीसेलर को माल दे रहे हैं, अगर उसी रेट में वो वीडियो बना करके डायरेक्ट एंड यूज़र को देने लग जाएंगे तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। इनको तो कोई पूछेगा ही नहीं रिटेलर को। और इनका जो आज लेवल बना है 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल बिजनेस करने के बाद ये जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो इन लोगों की बदौलत पहुँचे हैं, रिटेलर की बदौलत पहुँचे हैं, जो कि बल्क में उनसे माल लेकर के सिंगल आके कस्टमर को देते हैं। वो एक एंड यूज़र के थ्रू नहीं बने हैं। हालांकि परचेजिंग एंड यूज़र ही कर रहा है होलसेलर से, लेकिन कई स्टेप में 100 रुपये की चीज़ एंड यूज़र को पड़ रही है 600 रुपये में। एक वैसे मैंने आइडिया दिया है। तो ये इस वजह से नहीं वीडियो बनवाते, क्योंकि इनको इन्हीं से ही काम करना है लंबे समय तक। इसी वजह से जो मेन जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये जिस रेट में, क्योंकि ये 5 करोड़ का माल ले रहे हैं मंथली, तो ये जिस रेट में इनको माल दे रहे हैं, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरर से पिछले 35 40 50 60 साल से जुड़े हुए हैं, तो इनको पता है कि हाँ भाई ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे को कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो इसको जो रेट देना है ना, वो एक अलग ही रेट होता है। उसके बाद जो बी कैटेगरी जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा रेट वो ऊंचा करके देते हैं। तो सेम चीज़ मान लो A to Z ब्रांड का अगर कोई सूट है जो कि 500 रुपये का मैन्युफैक्चरर दे रहा है जेन्युइन मैन्युफैक्चरर को, वही सेम सूट बी कैटेगरी को हो सकता है 525 या 550 का मिले। तो जब इसके पास मैन्युफैक्चरर महंगा दे रहा है, तो वो रिटेलर को यूट्यूब के थ्रू कैसे प्रोवाइड करा सकता है इस बंदे से सस्ता? दे ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, बहुत सारे लोग मेरे को बोलने वाले हैं, मैंने सबकी वाट लगा दी। मैंने देखो, फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा, बिजनेस सबका चलेगा और चलेगा भी, क्योंकि सब लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते मेरी ये वीडियो बनाने के बाद भी। वो कैसे पहुँचेंगे? मेरा वीडियो पे नंबर दिया हुआ है आप लोगों को। आप मुझे जब कॉल करोगे, मैं उनका नाम तो नहीं बता रहा हूँ। देखो, मैं हर जेन्युइन मैन्युफैक्चरर के पास अलग तरह की क्वालिटी मिलती है। हर कस्टमर क्या सोचता है, जिनको नॉलेज नहीं है वो सोचता है कि भाई मेरे को तो 200 से लेकर के और 700-800 रुपये तक की चीज़ें लेनी है, जो कि मेरे यहाँ पे 900-1000 रुपये के आसपास तक बिक जाए। अब जो 200 रुपये से लेकर के जो 900 रुपये तक की जो चीज़ होगी, 700 रुपये तक की जो चीज़ होगी ना, उसमें अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग
टाइप की कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलते हैं। 300 रुपये में आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि जो सिर्फ और सिर्फ शहरों में चलती है। 300 रुपये में आपको ऐसी भी चीज़ मिल जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ गांव देहात में, खेतों में, किसानों में, लोअर मिडिल क्लास लोगों में चलती हैं। तो कैटेगरी बंदी हुई है। एक जेन्युइन जो होलसेलर होता है वो सारी कैटेगरी का माल नहीं रखता कभी भी। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूछूंगा कि भाई आपको क्या चीज़ चाहिए। देखो मैं आपको बोल दूँ कि भाई दिस यहाँ पे जा करके आप माल देख लो, जो भी पसंद आए ले लो। नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, आप लोग फंसोगे वहीं पे कि आपको नॉलेज नहीं है। आपको सबसे पहले जो बिज़नेस कर रहा है उसकी बात अलग है। जो बिज़नेस करने जा रहा है, नया काम स्टार्ट करने जा रहा है, वो सबसे पहले अपनी रिटेल मार्केट जो उनके घर के आसपास में उनको जाके देखे वहाँ पे किस तरह के कस्टमर आते हैं, किस रेंज तक के माल वो लेते हैं, किस तरह की चीज़ें वो लेते हैं। फिर उस तरह की वीडियो में देखें कि भाई मेरे को इस तरह का वीडियो में जो माल दिखाया जा रहा है ये अगर मुझे जेन्युइन होलसेलर से मिल जाए ना तो मैं बिज़नेस कर लूँगा। तो वो जेन्युइन होलसेलर कितने हैं और कहाँ पर हैं और क्या उसके बाद भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैन्युफैक्चर से जुड़ने की? बिल्कुल भी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जो मशीन लगा लेते हैं ना वो मैन्युफैक्चरर बन गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ऐसा मत सोचो कि मशीन देखो आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मशीन लगा लूँ तो मैं क्या मैन्युफैक्चरर बन गया? नहीं, मैं तो आज ही मैंने मशीन खरीदी है, मैं कैसे जेन्युइन मैन्युफैक्चरर बन गया? मुझे जो ग्रे कपड़ा मिल रहा है 30 रुपये मीटर का, क्या वो 30 रुपये मीटर का सही में रेट है उसका? क्या पता उसका 20 रुपये मीटर हो। तो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर मशीन रखने से नहीं बनता, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर एक्सपीरियंस से बनता है। जो मैन्युफैक्चरर लंबे टाइम से हैं मैन्युफैक्चरर वही रहेंगे। नए आते रहते हैं, ठीक है, किसी की किस्मत चल जाती है कि भाई आज मशीन लगाई, 1 साल में पुराने मैन्युफैक्चरर से भी ज़्यादा अच्छा खासा सेटअप कर लिया, उनसे भी सस्ता कपड़ा दे रहे। एक किसी के साथ होता है और कोई टाटा बिरला नहीं बन जाता। तो आपको पहुंचना है जेन्युइन होलसेलर तक जो कि ए कैटेगरी के फील्ड में आते हैं। मैंने नहीं रखा उनको ए कैटेगरी में, ये आते ही ए कैटेगरी में है। इनको मैंने नहीं रखा बी कैटेगरी में, ये आते ही बी कैटेगरी में है। जिनकी सबसे पहले सी कैटेगरी तो मैंने लिखा ही नहीं, उनकी वैसे ज़रूरत भी नहीं है। सबसे जो पहली वीडियो बनी थी वो सी होलसेलर, सी कैटेगरी के होलसेलर। सबसे पहले वीडियो इनकी बननी स्टार्ट हुई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ बी कैटेगरी के होलसेलर से ही माल लेते हैं। सी कैटेगरी के होलसेलर भी सेट टू सेट माल देते हैं। बी कैटेगरी के होलसेलर भी सेट टू सेट माल देते हैं और ए कैटेगरी के होलसेलर भी सेट टू सेट माल ही देते हैं। और जो एंड यूज़र है वो सबसे पहले ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह का बना होता है, जो एंड यूज़र है सबसे पहले सी कैटेगरी के पास तक पहुँचे, उसके बाद वो बी कैटेगरी के पास तक पहुँचे और वो ए कैटेगरी तक बहुत कम होते हैं जो ए कैटेगरी तक पहुँच जाते हैं। जो जिनको 5-7 साल हो जाते हैं बिजनेस करते करते, या जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है इसमें, या जो ज़्यादा बल्क में काम करता है ज़्यादा अमाउंट में, वो लोग बहुत जल्दी ए कैटेगरी तक पहुँच जाते हैं। तो ए कैटेगरी में भी अपने आप में कंपटीशन होता है आपस में कि मुझे उस वाले ए कैटेगरी से ज़्यादा कस्टमर कमाने हैं तो मेरे को ये वाला माल इतने में देना है। ये लोग होते हैं कि कमाओ और कमाने दो। जो ए कैटेगरी के होते हैं ना, ये होते हैं कि तुम भी कमाओ हम भी कमा रहे हैं। इनका एक लेवल होता है कि हमें इससे नीचे नहीं देना। बी कैटेगरी में एक दूसरे की टांगें खींचती रहती हैं कि भाई उसने 500 का दे दिया तो मैं 490 का दूंगा, उसने 490 का दिया तो मैं 485 का दूंगा। ना तुम कमाओ ना हम कमाएंगे, वो मेरा कस्टमर इतना समझदार है कि आज तक किसी का हुआ भी नहीं है, ना कभी होगा। लेकिन जो जेन्युइन होलसेलर से जुड़ जाते हैं वो जुड़ जाते हैं। अब उसमें अगर वो चेंज होते भी हैं तो वो दूसरे जेन्युइन ए कैटेगरी के होलसेलर के पास पहुंचेगा, वो किसी बी कैटेगरी तक नहीं पहुंचेगा। पहुंचता है तो वो पता लग जाता है उसको कि भाई ये चीज़ महंगी दे रहा है। कैटेगरी का मतलब चीज़ें महंगी देना। 500 वाली चीज़ ये 525 में दे रहा है। 25 रुपये आपको छोटी सी अमाउंट लग रहा होगा कि 100 रुपये 25 रुपये कुछ भी नहीं होता। 100 सूट आप खरीदो तो 25 रुपये के हिसाब से देख लो कितना होगा, 2500 हो गया। उसमें
2,500 रुपये का एक 100 सूट क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। 100 सूट अगर आप अपनी दुकान में रखोगे ना, पता भी नहीं लगेगा कि 100 सूट है कहाँ पे। तो अच्छा मोटे एक अमाउंट हो जाता है 25 रुपये से। तो ये 25 रुपये आप अपने 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 घर में यूज़ करो ना। जब ये भी उसी मार्केट में बैठे हुए हैं, ये भी उसी मार्केट में बैठे हुए हैं, तो अब मेन मुद्दा आता है कि आप इन लोगों तक पहुँच कैसे सकते हो। सिंपल सा फंडा है, जिसको भी ट्रस्ट करना है इस बात पर, बस मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करे कि भाई मेरा नंबर स्क्रीन पे दे रखा है, और सिर्फ उस पर व्हाट्सएप कॉल ही अलाउ हैं और नॉर्मल कॉल अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरी भी एक छोटी सी फैमिली है, मुझे भी उसके लिए टाइम देना होता है। तो सभी के पास जवाब ज़रूर जाएगा, ये पूरी गारंटी है, आज जाए चाहे कल जाए। और सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉल अप्लाई होंगी इस पर, कोई भी सिंगल ऑडियो कॉल पे मैं किसी को कोई भी डिटेल नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉल पे ही ये चीज़ें मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो सके। एक बार आपको चीज़ों को पता लग जाएगा तो आप अच्छे से काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मैं कॉल अटेंड करूँगा, कोई ऐसा नहीं है कि साल भर के बाद भी आपने वीडियो देखी है तो हो सकता है मैं, अगर नंबर रहा मेरे पास भाई कि भी ठीक है, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं इस फील्ड में हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं मार्केट वाली फील्ड को मैं छोड़ना चाहता हूँ कि मैं मार्केट में इस तरह की मैं यूट्यूब बना कर मैं छोड़ना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जितनी ज़्यादा मुझे नॉलेज देनी थी वो ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। और अब मेरी पुरानी वीडियो ही देखते रहोगे तो आपको काफ़ी कुछ उसमें पता लग जाएगा। बस अब मेन मुद्दा ये आता है कि आपको बिजनेस करना है, वीडियो के थ्रू डिज़ाइन आप देख रहे हो, लेकिन आपको पहुंचना है जेन्युइन होलसेलर के पास, तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, कमेंट इसमें करो, आप भरपूर कमेंट करो कि ऑब्वियसली कि ये वीडियो तो आपको लोगों बेनिफिट रहेंगी। आपको और दिक्कत क्या क्या आ रही है, मैं किसी दुकानदार का भी नाम नहीं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लो कि भाई उस दुकान से आपको ये धोखा हुआ, ये धोखा हुआ, आपको कहाँ पे दिक्कत आई, कितनी बेनिफिट आपको ये वीडियो लगी, आगे आप इसमें क्या चीज़ और जोड़ना चाहते हो कि मैं और क्या बताऊं इसमें, जो कि मैं सेकंड पार्ट इसका लेके आऊँगा। उसमें आपके कमेंट के हिसाब से मैं उसमें चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, ये था बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि हर किसी को काम आएगा, चाहे वो 5-7 साल से काम कर रहा हो। मैंने ऐसे दुकानदार देखे हैं जो 5-7 साल से काम कर रहे हैं और आज उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, क्योंकि उनका काम चल नहीं रहा, क्योंकि वो बी कैटेगरी से ही जुड़ा हुआ था अब तक, और उसके जो पड़ोसी थे, जो उसके आसपास के जो दुकानदार थे, वो ए कैटेगरी से भी माल ला रहे थे। उनके पास डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास वो रेट भी कम है, तो वो सोचते हैं कि यार जो 525 का मैं वो खरीद के ला रहा हूँ, ये 525 का बेच रहे, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भाई वो 525 का नहीं ला रहा, वो 500 रुपये का ला रहे हैं, तो वो बेचेगा वो तो, क्योंकि उसको अपना मार्केट में सेटअप करना है अच्छा खासा। मेरी वीडियो नंबर 163 देख लेना, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हल्ला बोल पार्ट 1 था ये। ओबियसली हल्ला बोल मैंने नाम जो इसको दिया है, अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि इसमें हल्ला बोल हुआ है। और जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो थी, फ्रॉड करना बंद कर दो। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, वो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट हल्ला बोल पार्ट 2 में। जय हिंद।